जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का है। इससे पहले भारत सरकार ने मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित से अपने उत्तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है। विधि एवं न्याय मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मौजूदा चीफ जस्टिस यूयू ललित को पत्र लिखकर उनसे नए सीजीआई के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पहली बार ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया यानी एमओपी के तहत माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया के तहत रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस कानून मंत्रालय से पत्र पाने के बाद अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ जज को नामित करते हैं। इस परंपरा के मुताबिक जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस हो सकते हैं और वो 9 नवंबर को सीजीआई पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अगर जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के अगले चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष और हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। जस्टिस YV चंद्रचूड़ 1978 से 1985 तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ये पहला मौका होगा जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बेटा देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेगा। सीजीआई की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में संविधान में कहीं कुछ नहीं बताया गया। भारत के संविधान में सिर्फ आर्टिकल 124(1) का जिक्र है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जजों की सलाह से करते हैं। आइए जान लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होने के पीछे क्या प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत रिटायर होने वाले सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से लॉ मिनिस्ट्री द्वारा अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश मांगी जाती है। फिर इसके बाद मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सबसे सीनियर 5 जजों की एक कॉलेजियम बनाते हैं और फिर ये कॉलेजियम आपस में विचार करके अगले मुख्य न्यायाधीश का नाम लॉ मिनिस्ट्री को भेज देती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सबसे सीनियर जज को ही बनाया जा सकता है, जिसके पास न्यायालय का अनुभव बाकी जजों से ज्यादा हो। कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नाम को लॉ मिनिस्ट्री भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजती है और भारत के प्रधानमंत्री इस नाम को देश के राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नाम पर मोहर लगा देते हैं। अंत में नए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ ग्रहण कराई जाती है।